तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन एक डिवाइन डिस्ट्रक्शन सेक्टर बनाने के बारे में इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वहां पर से बीस्ट डोमेन के लिए निकल पड़ता है। तो नेक्स्ट इन बीस्ट डोमेन का दिखाया जाता है जहां पर बीस्ट टेम्पर जो होता है वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है और इसी के साथ ही टूहून वहां पर पहुंच जाता है। टूहून वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करें, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मौत डिजर्व करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपके काम को पूरा नहीं कर सका। बीस्ट टेम्पर से कहता है कमीने कहीं कि तुम मार खाकर वापस आ गए। जोंगचेंग डोमेन के अंदर जो नया डोमेन मास्टर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक नया चूजा है, एक बच्चा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबुलेशन के फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंच पाया और तुम उसको भी नहीं हरा पाए और यहाँ पर मेरे सामने मुंह उठाकर चले आया। तो टूहून कहता है कि सर मैं आपको यहाँ पर सच्ची बताऊंगा, वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस लड़के ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया, उसकी पावर लेवल्स हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा है। तो ये बात सुनने के बाद बीस्ट टेम्पलर गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम एक कचरा हो, तुम यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबुलेशन लेवल के ऊपर पहुंचे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस नए जोंगचेंग डोमेन के मास्टर को नहीं हरा पाया, ऐसा कैसे हो सकता है। टूहून से कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उसकी रियल स्ट्रेंथ जो है वो छुपा रहा है, उसकी रियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो बीस्ट टेम्पलर से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े धब्बा हो हमारे बीस्ट टेम्पलर रेस के ऊपर। तो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, इसे ले जाओ, जाकर इसका सर काट दो, लेकिन वो से कहता है कि प्लीज प्लीज सर मुझे एक और मौका दे दे। यहाँ पर आने से पहले किन्नन ने एक मैसेज दिया था, किन्नन ने कहा था कि वो यहाँ पर आ रहा है आपसे बदला लेने के लिए, और जब वो यहाँ पर आएगा तो उससे पहले सबसे पहले मैं फाइट करूंगा, मैं उसे जाकर हराऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ पर एक मौका दे दे। तो वो से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार तुम यहाँ पर उसको नहीं मार पाए तो खुद ही अपना सर काट कर मेरे सामने ले आना। तो वो कहता ठीक है सर, मैं इस बार अपना सर काट कर आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसे जरूर हरा दूंगा क्योंकि इस बार उसकी पावर लेवल्स कम होगी, मेरी नहीं। तो इसी के साथ किन्नन को दिखाता है कि किन्नन जो होता है वो एक सुप्रीम स्टोन को यूज करने के बाद स्पेस के अंदर उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर उनकी सामने क्रिस्टल वॉल होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि लो यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस कि मेरे पास इस तरह के सुप्रीम स्टोन ज्यादा नहीं बचे, मुझे इनको बचा कर रखना होगा क्योंकि कल को मुझे डीमन डोमेन में भी जाना है, तो इसी सुप्रीम स्टोन को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ में किन्नन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि चलो अब इनकी क्रिस्टल वॉल को तोड़ दिया, और सामने वो क्रिस्टल वॉल को तोड़ देता है। और उसको तोड़ने के बाद हमारा किन्नन अंदर इंटर होता है। जैसे ही वो अंदर इंटर होता है उसी के साथ उसके दिल के को झटका लगता है क्योंकि उसकी पावर लेवल सप्रेस हो जाती है और उसकी पावर लेवल जो होती है वो 2 लेवल के हिसाब से कम हो जाती है। किन्नन कहता है कि ये क्या मेरी पावर्स तो कम हो गई, लेकिन शुक्र है कि मेरी बॉडी के अंदर सोल कामिंग पोल है जो कि मेरी एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरी एनर्जी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ओरिजिनल में मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ट्राइबुलेशंस के 3rd या 4th लेवल पर पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी पावर्स लेवल सप्रेस होने के बाद ट्राइबुलेशन के 1st लेवल पर आ गई है। किन्नन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा, पहले सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं जिनसे इंटरोगेट करने के बाद मैं पैलेस का रास्ता पूछ सकता हूँ। तो उसे कुछ महसूस होता है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर उस डायरेक्शन में चला जाता है। यहीं पर एक बीस्ट डोमेन की लड़की को दिखाते हैं जो कि भाग कर जा रही होती है और उसके पीछे शैडो लिपर्ड क्लैन के लोग लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने कैंग फैंग फैमिली की आखिरी खोप हूँ, मैं यहाँ पर मर नहीं सकती। और इसी के साथ ही जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो बीस्ट क्लैन के लोग उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो, और साथ ही उनमें से एक अपना एरो चलाता है जो तीर सीधा जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाता है। तो वो लड़की जो होती है जख्मी होकर ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और इसी के साथ ही वो ट्रैकर्स भी वहां पर नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम कहां पर भाग कर जाओगी। तो जैसे ही वहां पर उसके पास पहुंचते हैं तो वो लड़की नीचे गिरी पड़ी होती है, तो वहां पर लात टपकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना था कि कैंग फैंग क्लैन की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, यानी व्हाइट फीनिक्स क्लैन की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं और आज हमने देख भी लिया। तो एक दूसरे से कहता है क्यों ना पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लिए जाए, उसके बाद इसे वैसे मारना तो है ही। तो उसे कहता है क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो लोग उसे मजे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की अपनी बॉडी के अंदर दंसे हुए तीर को तोड़ती है और उसे अपनी अपनी गर्दन में दंसाने लगती है और कहती है इससे अच्छा यह है कि मैं अपनी जान दे दूं कि तुम्हारे जैसे गंदे हाथ मेरे ऊपर लगे। और जैसे वो अपने आप को मारने लगती है हमारा किन्नन बीच में पहुंच जाता है। किन्नन वहां पर आकर उसको रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही शील्ड बनाकर दूसरे वालों के अटैक्स को ब्लॉक करता है। तो वो लड़की उसे कहती है तुम कौन हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं जो भी हूं मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझे जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ पर मर जाए ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। फिर साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मैं जोंगचेंग डोमेन का मास्टर हूँ, मेरा नाम किन्नन है। जबकि दूसरी तरफ से लिपर्ड शैडो क्लैन के लड़के कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर तो जोंगचेंग डोमेन का डोमेन मास्टर आया है जिसको हमारे बीस्ट टेम्पलर ढूंढ रहे हैं, इसे मारकर बीस्ट टेम्पलर के पास लेकर जाते हैं तो बहुत सारा रिवार्ड मिलेगा। और वो सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़की भी उसे कहती है कि मिस्टर किन्नन प्लीज अपने आप को देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस पिल को खाओ और अपने आप को रिकवर करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही हमारा किन्नन बड़ी तेजी के साथ अपनी पाम के साथ उनके पर अटैक करके आगे गुजर जाता है। उसे अपनी तलवार भी नहीं यूज करना पड़ती क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो वो उन सभी को एक ही अटैक में मार डालता है। इस बात से वो लड़की काफी हैरान होती है। तुम्हारा किन्नन उस लड़की से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए ज्यादा हैरान होने की जरूरत, मुझे यहाँ पर बीस्ट टेम्पलर पैलेस। जैसी वहां इतनी बात करता है इसी के साथ ही वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं, स्पेशली टूहून वहां पर पहुंच जाता है। टूहून उसे कहता है कि लड़की आज यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, लास्ट टाइम तुमने मुझे हरा दिया था लेकिन अब नहीं हरा पाओगे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अभी मैं इस लड़की से सवाल ही पूछने वाला था और बीच
बीच में तुमने एंट्री मार दी। तो इसी के साथ ही जैसे वहां पर नीचे एंट्री मारता है और कहता है कि नैन अब यहाँ पर तुम्हारी पावर लेवल सप्रेस हो चुकी हैं, जबकि हमारी पावर लेवल्स बढ़ी हुई हैं और हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे। किन्नन कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ट्राई करके देख लो। टूहुन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जाकर करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर जब स्ट्राइक लगाता है तो हमारा किन्नन जो होता है ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद हमारा किन्नन अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम यहाँ पर बैटल के मिडल में किस तरफ देख रहे थे। और अटैक करने के बाद जब उनके ऊपर एनर्जी अटैक करता है तो वो तीनों एक ही अटैक के साथ वहीं पर हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और मार जाते हैं। जबकि टूहुन के बड़े भाई को दिखाते हैं जो अपने सेक्टर में होता है, यानी कि लिपर्ड शैडो क्लैन में होता है, और वहां पर उसे महसूस होता है कि उसके भाई की एनर्जी खत्म हो गई है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ब्रदर कैसे मर सकता है। और वो एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है जिसने मेरे ब्रदर को मारा है मैं उसे ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। इसी तरफ जब किन्नन टूहुन को मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक बीस्ट कोर निकलती है। तुम्हारा किन्नन उस लड़की से पूछता है ये क्या चीज है जो चमकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो लड़की उसे कहती है कि इसे बीस्ट कोर कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन बीस्ट मेंबर्स के बॉडी के अंदर होती है, उस बीस्ट क्लैन के मेंबर्स के बॉडी के अंदर होती है जो एलीट्स होते हैं। और टूहुन जो था ये एक एलीट फैमिली का एक एलीट मेंबर था, इसी वजह से इसकी बॉडी से ये निकला है। अगर बीस्ट कोर वाकई है तो बीस्ट कोर की मदद से हम लोग दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं और दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है तो इसे जिंदा करना कौन चाहता है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, पिछले कई सालों की एनर्जी उसी के अंदर होती है। तो किन्नन उसे कहता है कि ये क्या, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मेरी पावर्स बढ़ गई। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, मैं तुमसे जो सवाल पूछना चाहता था वो ये है कि मुझे पैलेस के बारे में बताओ कि बीस्ट पैलेस कहाँ पर है। तो वो लड़की उसे कहता है मुझे तो नहीं पता, इन लोगों को जिनको तुमने मारा है इनसे पूछ लेते क्योंकि ये लोग तो बीस्ट पैलेस से यहाँ पर आए होंगे। किन्नन कहता है माफ करना, मैंने जहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावर को यूज कर दिया और सभी के सभी लोग मर गए। अब मैं यहाँ पर बीस्ट पैलेस का रास्ता कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो व्हाइट फीनिक्स उसे कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि बीस्ट पैलेस कहाँ पर है, लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हें उसकी डायरेक्शंस बता सकती हूँ। तो किन्नन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है रात काफी हो गई है, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ, सुबह के वक्त यहाँ पर से बीस्ट पैलेस की तरफ निकलूंगा। तो वो उसे कहती है लेकिन मेरा होम तो इस वक्त बहुत ही बुरे खतरे में है क्योंकि मेरे क्लैन के ऊपर अटैक हुआ था, बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आई हूँ। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वहां पर जाऊंगा, मैं तुम्हारा वादा करता हूँ कि वहां पर जाकर बीस्ट शैडो क्लैन के लोगों को मारकर तुम्हारे क्लैन को बचा लूंगा। और उसे कहता है कि मेरे साथ चल पड़ो। जबकि किन्नन सोच रहा था कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल नया हूँ और मुझे यहाँ की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस लड़की का साथ जरूरी है। और इसी के साथ ही ये लोग व्हाइट फीनिक्स क्लैन के बाहर पहुंचते हैं जहां पर पूरे क्लैन के घर को आग लगी होती है, उसके दरवाजे को आग लगी होती है। किन्नन कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली है, तो वहां पर बोर्ड के ऊपर कैंग वैंग फैमिली लिखा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा किन्नन वहां पर देखता है कि बहुत सारी लाशों को वहां पर लटका दिया होता है रस्सियों के साथ। और ये देखने के बाद व्हाइट फीनिक्स वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है ये क्या, ये तो मेरी मदर, मेरे फादर और मेरे बाकी के क्लैन मेंबर्स हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि आखिर इतना जालिम कौन हो सकता है, आखिर उन लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो कहती है ये सब कुछ उन्हीं कमीनों ने किया है, ये सब कुछ बीस्ट एम्परर के कहने के ऊपर हो रहा है, ये सब कुछ शैडो लिपर्ड क्लैन के लोग कर रहे हैं जो कि उसके एलीट वॉरियर्स हैं। व्हाइट फीनिक्स गुस्से के साथ कहती है कि मैं शैडो लिपर्ड क्लैन को मार डालूंगी, अपनी फैमिली का एक बदला लूंगी और साथ ही बीस्ट एम्परर को भी मार डालूंगी जो कि बहुत ही कमीना है। तुम्हारा किन्नन से कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर बीस्ट एम्परर को ही मारने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि हम दोनों का मकसद है, हम दोनों मिलकर यहाँ पर ये कर सकते हैं, हम लोग मिलकर यहाँ पर बीस्ट एम्परर को हरा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 212 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किन्नन जहाँ पर बीस्ट एम्परर को कैसे हराएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।